Hello guys, I'm Garima and welcome to my YouTube channel DG Study Art। तो गाइस कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल शैली। बंगाल शैली के संस्थापक अविंद्रनाथ ठाकुर हैं। बंगाल शैली ने अजंता, मुगल, राजपूत आदि शैलियों से प्रेरणा ली। बंगाल शैली के अन्य नाम भी हैं जैसे ठाकुर शैली, टैगोर शैली और पुनरुत्थान शैली। बंगाल शैली को ठाकुर शैली अविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर ही कहा जाता है। शैली के प्रमुख चित्रित विषय हैं प्राचीन कथाएं, धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग, साहित्य ग्रंथ, घरेलू जीवन आदि। इसका अर्थ है बंगाल शैली में प्राचीन कथाएं, धार्मिक कथाएं, ऐतिहासिक प्रसंग, साहित्य ग्रंथ, घरेलू जीवन आदि विषयों पर चित्र प्रमुखता से बनाए गए हैं। इस शैली में कल्पना को अधिक महत्व दिया गया है जो इसे यथार्थ से दूर ले गया है। इस शैली में कोमल व गतिपूर्ण रेखाओं को अधिक महत्व दिया गया है। बंगाल शैली के प्रेरणा स्रोत ईवी हैवल को माना जाता है। बंगाल शैली को आगे बढ़ाने का श्रेय अविंद्रनाथ ठाकुर के साथ साथ ईवी हैवल को भी दिया जाता है। ईवी हैवल ने बंगाल शैली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पर थी, तब ईवी हैवल ने 1884 ईस्वी में मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य पद पर रहकर संसार का ध्यान भारतीय कला और संस्कृति की ओर आकर्षित किया। 1896 ईस्वी में वे मद्रास कला विद्यालय से कलकत्ता कला स्कूल के प्रधानाचार्य बने और उन्होंने अपने शिष्यों चित्रकार साथियों से आग्रह किया कि वे भारतीय कला परंपरा से पूर्ण चित्रों को बनाएं। उनका मानना था कि भारतीय कला आत्मा के अधिक निकट है और इससे स्थूल जगत की अपेक्षा शाश्वत सत्यता का प्रदर्शन होता है, जबकि पाश्चात्य कला इसके विपरीत भौतिकता के निकट है। इस शैली में जल रंगों को वॉश और टेम्परा माध्यम में प्रयोग किया गया है। जल रंगों के प्रयोग से चित्रों में वॉश और टेम्परा माध्यम का प्रभाव दिखाया गया है। अब हम बात करते हैं बंगाल शैली किन किन शैलियों का मिश्रण है। बंगाल शैली वेस्टर्न आर्ट, ईरानी, चाइनीज़, जापानी, मुगल और अजंता शैली का मिश्रण है। बंगाल शैली इन सभी शैलियों के मिश्रण से बनी है। अवनी बाबू की कला पर वेस्टर्न आर्ट, ईरानी, चाइनीज़, जापानी, मुगल और अजंता आर्ट का प्रभाव पड़ा और इन सभी शैलियों के मिश्रण से बंगाल शैली का जन्म हुआ। अगर हम बात करें अवनी बाबू की चित्रकारी की, तो अवनी बाबू ने वॉश पत्ती जापान से और आलेखन में रेखांकन पत्ती चीन से सीखी। बंगाल शैली को दो संस्था ने सहयोग दिया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ लंदन। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की शुरुआत ईवी हैवल के सहयोग से गंगेंद्र नाथ ठाकुर ने 1907 ईस्वी में की थी। इस संस्था के पहले अध्यक्ष किचनर थे। इस संस्था में 35 सदस्य थे, जिनमें 5 भारतीय और 30 अंग्रेज थे। इस संस्था ने 1919 ईस्वी में रूपम पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ओसी गांगुली इस पत्रिका के संपादक थे। अवनी बाबू ने जापान के चित्रकार ओकाकुरा से वॉश पत्ती और चीन के चित्रकार ताइकान और हिशिंदा से रेखांकन पत्ती सीखी। होता यह है कि जापान के चित्रकार ओकाकुरा अवनी बाबू के घर आते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम में ही चले जाते हैं। लेकिन उनके बाद 2 चित्रकार ताइकान और हिशिंदा चीन से आते हैं और वो 2 साल तक अवनी बाबू के साथ रहते हैं और अवनी बाबू उनसे रेखांकन पत्ती और आलेखन पत्ती सीखते हैं। बंगाल स्कूल आधुनिक भारतीय कला का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह एक नई कला शैली के साथ एक कला आंदोलन भी था, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश गुलामी से भारतीयता की रक्षा करना भी था। बंगाल शैली के विकास में अवनी बाबू के साथ साथ ईवी हैवल ने भी अपना सहयोग दिया। ईवी हैवल ने भारतीय कला के महत्व को बताया और यूरोपीय चित्रों की नकल करने के लिए मना किया। 1904 ईस्वी में उन्होंने विद्यालय की कला दीर्घा से
यूरोपीय चित्रों को हटवाकर उनके स्थान पर अजंता, एलोरा और मुगल शैली के चित्रों को लगवाया। ईवी हैवेल ने अविंद्रनाथ टैगोर को मुगल और राजपूत शैली के चित्रों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया और अवनी बाबू को कलकत्ता कला विद्यालय का उप प्रधानाचार्य नियुक्त किया। ईवी हैवेल भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण के प्रेरणा स्रोत थे। 1884 ईस्वी में ये मद्रास विद्यालय के प्रधानाचार्य नियुक्त हुए। इसके पश्चात इनका स्थानांतरण कलकत्ता विद्यालय में कर दिया गया। W.G. आर्चर ने इंडियन एंड मॉडर्न आर्ट में इनके विचारों को गलत ठहराया है। ईवी हैवेल एक कला समीक्षक भी थे। ईवी हैवेल की प्रमुख पुस्तकें हैं पवित्र नगर बनारस, भारत में आर्यों का शासन, भारतीय कला के आदर्श, द बंगाल पट, पवित्र नगर बनारस। यह बुक 1905 में लिखी गई। यह पहली हिस्टोरिकल बुक है। भारत में आर्यों का शासन, यह 1918 में लिखी गई। भारतीय कला के आदर्श, यह 1912 में लिखी गई। इसके अलावा ईवी हैवेल की अन्य बुकें हैं भारतीय मूर्ति कला एवं चित्रकला, इंडियन आर्किटेक्चर, भारतीय कला में हिमालय, हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। तो गाइस, आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।